गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारे 21 दिन के टारगेट का 11वां दिन है और ये इतनी जल्दी पास हो गया, हमें पता ही नहीं चला। हमने कितनी जल्दी इस टाइम को निकाल दिया। मतलब देख रहे हो ना कितनी जल्दी टाइम जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस एग्ज़ाम भी हमारे ऐसे करते करते बस यूं ही निकल जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा गाइस। तो बस लगे रहो, टाइम देख रहे हो ना, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि कितनी जल्दी टाइम निकल गया और बस सिलेबस ऐसे धरा का धरा है। बट ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है, बट हाँ हुई है। बस अपने सिलेबस को लेके एंड अपने टाइम टेबल को लेके आपको स्टिक रहना है, वही आपका सबसे बड़ा रामबाण होगा इस समय। तो मैं बताती हूँ कि मैंने कल के रूटीन में क्या क्या फ़ॉलो किया। ऑब्वियसली ये वीडियो एक दिन बाद रिकॉर्ड होती है, तो उस हिसाब से मैं आपको अपना स्ट्रैटेजी बताती हूँ। तो मैंने कल सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि DYSP एक सर है उज्जवल कुमार, जो बिहार के रैंक 1 लाने वाले ऑफिसर है। मतलब उनका रैंक 1 था और उनकी एक चैनल है यूट्यूब पे जहाँ वो रोज़ टारगेट देते हैं और आपको वो टारगेट पूरी करनी होती है और उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस लगाने होते हैं। तो सच बताऊँ तो मैं कल के मैं अपने कल के रूटीन में ना क्वेश्चन नहीं लगा पाई थी। घटना चक्र का जो मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक नहीं कह सकते गाइस, बहुत ज़्यादा ही सिलेबस है ना, तो बस टाइम नहीं मिल पाता। इतना सब कुछ करना होता है लाइक कि अभी सिलेबस मेरे बहुत सारे पेंडिंग हैं। पेंडिंग मतलब स्पेक्ट्रम पूरी की पूरी, मैं बोलती हूँ उसे पूरी की पूरी पेंडिंग है। लेकिन जब से मैंने उस उज्जवल सर की वीडियो देखी है तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि मुझे कौन कौन से टॉपिक अब करने हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे स्पेक्ट्रम की ग्रंथ लेके बैठूं और रिवाइज़ करूं ना। ये गलती नहीं करनी है गाइस, आप भी मत करना। तो आपको बहुत ही सेलेक्टिवली पढ़नी है। आपको बस सिलेक्शन लेना है और आपको लग रहा है कि टाइम कम है, तो बस थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाना है और ऑब्वियसली आपको सबको सोचना है कि कैसे इतने कम टाइम में होगा। बहुत ही सेलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं, क्वेश्चंस तो डेली लगाने ही हैं। एंड स्टिक टू वन रिसोर्सेज फॉर वन सब्जेक्ट। आप मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे मत भागना गाइस, ये बहुत ही बुरा होता है। मतलब मैंने अभी तक एग्ज़ाम तो नहीं दिया है सिविल सर्विस या UPSC या BPSC की, बट मुझे ऐसा लगता है जब मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ तो जब मैं देखती हूँ कि ये टॉपिक पे इस बुक में भी लिखी हुई है या फिर इस वेबसाइट पे या इस कोचिंग सेंटर वाले ने इस टॉपिक को इस टॉपिक में डाला है, ये मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा उठाया है, तो दिमाग इतना मतलब भसड़ मच जाती है ना दिमाग में गाइस कि कंफ्यूज हो जाते हैं हम क्या पढ़े। इतने सारे टॉपिक्स में इतना मतलब एक ही टॉपिक इतना डायनामिक है, मतलब बता नहीं सकते गाइस। और आप हर कोचिंग के देखोगे तो हर कोचिंग के जो भी जिस भी टॉपिक पे वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उनके टॉपिक्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। आपको लगेगा कि एक टॉपिक पे अगर मैं 10 जगह से पॉइंट उठाऊंगी तो वो सब चीज़ें याद करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से आपको अपने दिमाग के साथ थोड़ा चलना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे करोगे। मतलब मेरी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, बट हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी तरीके से खोल के बताऊँ कि कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है। मैं कोई अभी टीचर नहीं हूँ या मैं कोई गाइडर या इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ ऑब्वियसली, बट स्टिल इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि 10 रिसोर्सेज के पीछे आप भी भागे होगे ना, तो आपको लगा होगा कि कैसे सब याद करें भाई, इतना नहीं हो सकता हमसे। और वही टॉपिक को ना आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना ही होगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगी। लाइक आप खुद ही जब टॉपिक पढ़ने लगोगे ना तो आपको लगेगा कि ये मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, ये टॉपिक को मुझे दोबारा देखने की ज़रूरत है। अगर जस्ट पढ़ते पढ़ते आप उस चीज़ का थोड़ा ट्रिक बना लो याद करने के लिए, तो वो आपके दिमाग में हमेशा से छप जाएगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन स्टिल आपको इसके साथ रिवीजन हमेशा करनी है। आपको अपने ट्रिक्स खुद बनाने हैं। और मेरा जो आज का टाइम था वो पता है कहाँ चला गया? BPSC का जब मैं फॉर्म भर रही थी ना तो उसमें चला गया। बिकॉज़ वो भी बहुत ज़्यादा इतना आसान प्रोसेस नहीं है, उनका भी थोड़ा लेंदी कर दिया उन्होंने। तो ऑफ़ कोर्स मेरा पूरा भी फॉर्म नहीं हो पाया, मेरे कुछ स्टेप्स बाकी रह गए। तो एक्चुअली मेरे फ़ोन का ना फ्रंट कैमरा ख़राब है और लाइव फ़ोटो ना उसमें कैप्चर नहीं हो पाएगी।
तो इसके लिए मुझे दूसरे का फ़ोन लेने की ज़रूरत है। आई मीन किसी के घर में किसी और का फ़ोन, किसी और सदस्य के फ़ोन से अब मुझे वो स्टेप भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने आईडी को उसमें लॉगिन करना पड़ेगा एंड डिज़ीलॉकर को भी उसमें करना पड़ेगा। और हाँ, जब आप रजिस्टर करो, ओटीआर करो बीपीएससी की, तो सबसे पहले स्टेप मैं बताती हूँ आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने खुद भरा है तो मुझे पता है। सबमिट हो जाएगा तो मैं आपको वो भी बता दूँगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में लाइव कैमरा नहीं हो पाती, क्योंकि मेरा फ्रंट कैमरा ख़राब है, इसलिए मैंने नहीं किया। मैं फिर से बोल रही हूँ, तो इसलिए मैं कल कंफर्म पूरा कर लूँगी। तो आपको मैं अपनी जितना मैंने फॉर्म फिल किया है वो बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको ओटीआर फिल करनी है। ओटीआर के लिए आपको अपने बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देने हैं, आपके नाम, आपके पापा का नाम, आपकी माताजी का नाम एंड आपके 10th के रोल नंबर चाहिए उसमें एंड कुछ शायद हाँ आधार कार्ड लगता है उसमें, ठीक है। तो मतलब बेसिक चीज़ें जो आप भर दोगे, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी ओटीआर करते टाइम। फिर उसको आप एक बार लॉक कर दोगे प्रोफाइल को, लेकिन उसको सबमिट करने से पहले ना आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इसको डिज़ीलॉकर से लिंक करना चाहते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिज़ीलॉकर इंस्टॉल करनी है एंड उसमें आपको अपने नंबर से एक आईडी बना लेनी है, ठीक है। और उसका कोई पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा तो वो आप कर लेना। उसमें सिर्फ डिजिट के पासवर्ड क्रिएट होते हैं, तो वो 6 डिजिट के पासवर्ड आपसे क्रिएट हो जाएंगे उसमें। एंड उसके बाद जब आपकी आईडी बन जाएगी तो उससे आप ना अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कभी तो किया होगा, किसी काम के लिए नहीं किया होगा, ज़रूर किया होगा। अगर नहीं किया तो कर लेना, उसमें सर्टिफिकेट ईज़िली आपको मिल जाएंगे। आपके 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट एंड कोविड का जो आपको लगता है कि अभी तक मुझे ज़रूरत है केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की सर्टिफिकेट की, जो मुझे आगे हेल्प करेगी, लाइक आपके मार्कशीट वगैरह, तो वो आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। तो उससे क्या होगा कि आपका प्रोफाइल जो है डिजीलॉकर का, वो डायरेक्टली लिंक्ड हो जाएगा ओटीआर से। उसको सबमिट करने से पहले बस आपको सबमिट करने से पहले आपको लिंक कर देनी है, बस आपको उसके बाद उससे कुछ नहीं करना है। बहुत लोग डर रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बस आपको अपने बेसिक इन्फॉर्मेशंस उसमें आपको डालने हैं एंड साथ में आपको डिजीलॉकर से अकाउंट लिंक करना है। तो आपको सारी सुविधा आईडी पे दी जाएगी। आप वहाँ से बना लेना आईडी, वहाँ से भी आप डायरेक्ट बना सकते हो डिजीलॉकर पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जाके वहाँ क्रिएट न्यू अकाउंट करनी है एंड बहुत इजीली भी हो जाएगी। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप रजिस्टर करोगे ना, तो उस टाइम ना आपका जब वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी मांगी जाएगी और आपका नंबर मांगा जाएगा जो एक्टिव होनी चाहिए। तो सबसे पहले ईमेल आईडी मांगेगी, तो आपको वो ईमेल आईडी हमेशा अपने साथ रखनी है। आप कोई से भी मत देना, जो आप यूज़ करते हो अपने फ़ोन में वो रखना, ठीक है। और जब उसमें ओटीपी आएगा वेरीफ़ाई करने के लिए, तो आप घबराना नहीं। मैं बहुत घबरा गई थी, क्यों नहीं आ रहा है भाई मेरा, मैं सुबह से कर के एकदम परेशान हो गई थी। बट मुझे इसकी हेल्प यूट्यूब के एक सर ने बताया था, तो वो मेरे नोटिफिकेशन में आया था। जैसे मैं फ़िल कर रही थी उसी टाइम ऊपर नोटिफिकेशन आता है कि ये प्रॉब्लम बच्चों को काफ़ी आ रही है ओटीआर के टाइम। तो मैंने जब उसको पढ़ा, मतलब देखा, तो सर ने बताया कि वो जो आपका ओटीआर पे जब आप जाओगे वहाँ पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन, तो आपका जब ईमेल आईडी डालोगे ना, तो उसका जो वेरिफिकेशन कोड है वो स्पैम में चेक करना। मतलब आपके ईमेल पे आएगी लेकिन ऊपर शो नहीं होगी। तो आपको नहीं घबराना है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। बस आपको करना है कि आप ओटीआर का जो भी जब रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, तो सबसे पहले ईमेल आईडी डालना, और वो ईमेल आईडी जो डालोगे उसे वापस से जीमेल पे जाना। आपके जो जीमेल है उस पे जाना, उसके ऊपर आपको नहीं दिखेगी, वहाँ पे जो भी आपका भेजा जाएगा बीपीएससी के थ्रू नोटिफिकेशन, वो नहीं आएगा। मेरा तो नहीं आया था। ऐसा बोल रहे कि अब इशू आ रही है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। आप स्पैम मैसेज जाना, साइड में 3 लाइन्स बने होते हैं, वहाँ पे क्लिक करना। वहाँ पे आप पढ़ना एक एक करके, एक स्पैम का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कर देना। तो स्पैम में जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपको ऊपर में ही दिख जाएगी कि बीपीएससी ने आपको ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए ये वेरिफिकेशन कोड भेजा है। तो आप वहाँ से क्लिक करना गाइस, और फिर उसके बाद जाके आपका वो वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो वहाँ पे कोड आएगा, आप वहाँ पे जाके वापस से क्रोम पे जाके डाल देना। कई बच्चों के पास लैपटॉप नहीं होते हैं, मैंने भी फ़ोन से किया है, तो आपको बता दूँ कि फ़ोन से भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा आपको धैर्य रखनी है, आपको सारे सब कुछ तैयार रखना है, आपके मार्कशीट वगैरह जो भी लगते हैं सब रखनी है। और ओटीआर के लिए बिल्कुल परेशान मत होना। ओटीआर के लिए आपको बता दिया है मैंने कि जब आप कोई भी ईमेल आईडी डालो तो परेशान मत होना। जो भी ईमेल आईडी डाले वो आपके फ़ोन में खुली होनी चाहिए, या आप अपना कोशिश करना आपका ईमेल आईडी हो, ठीक है ना।
आपके फ़ोन में खुला हो तो आप जाके वहाँ से 3 लाइन होते हैं राइट साइड में, राइट साइड के अपर साइड में आपको 3 लाइन दिखते हैं, वहाँ से आपको ओपन करनी है। एंड तब जाके वहाँ पे आपका स्पैम का ऑप्शन आएगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप घबराना मत, वहाँ से सब कुछ आपको मिल जाएगी। एंड फिर आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना, और OTP नंबर पे तो ईज़िली आ ही जाएंगे। एंड आपका आधार कार्ड वेरीफाई किया जाएगा, 2 बार सब कुछ पूछे जाएंगे, तो आप इसके लिए बिल्कुल मत घबराना। एंड उसके बाद फिर प्रोसेस जैसे जैसे है वैसे वैसे आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है तो आप साइबर कैफ़े चले जाना। आपको लग रहा है कि अगर आपसे नहीं हो पाएगी तो ऑफ़ कोर्स चले जाना, लेकिन कई बच्चों का ऐसा होता है कि वो खुद से ट्राई करते हैं, वो वहाँ जाना प्रीफर नहीं करते। बहुत लोग की बहुत सारी कंडीशंस होती है, रिसोर्सेज की कमी या फाइनेंशियली, मैंने देखा। तो मैं चाहती हूँ कि ठीक है भाई, लोग करें तो बस ध्यान से करना। आप अपना जो भी करोगे, डरने की बात नहीं है, सबसे होता है। मैं भी कर लेती हूँ फ़ोन से, दिक्कत आती है, मुझे पता है। मैं फ़ोन से करती हूँ, बहुत दिक्कत आती है। फ़िलहाल मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है तो फ़ोन से दिक्कत आती है। मैंने UPSC का फॉर्म भरा था, बट मैं दे नहीं पाई थी एक्चुअली, किसी कारण की वजह से, मेरे पर्सनल इशू की वजह से। तो वो मैंने खुद से सारे फॉर्म फिल किए थे फ़ोन से। तो बस घबराना नहीं है, आप कर सकते हो। जब मैंने कर लिया तो बस आपको धैर्य रखनी है और तैयारी करनी है। बस इसके लिए आपको 1 से 2 घंटे मुझे लग जाएगा फॉर्म फिल करने में। मुझे ऐसा लगता है कि लग जाएगा आपका भी। सब कुछ आप पास रखोगे ना तो शायद जल्दी हो जाए, लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ा टाइम लग जाता है। उनमें सब कुछ पूछा जाएगा, आपकी सर्टिफिकेट एंड ऑल, ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट के, आपके रोल नंबर तक चाहिए उसमें। तो ऑफ़ कोर्स उनके इशू डेज़ सब कुछ पूछेंगे। तो जिनके पास नहीं है ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, जल्द से जल्द निकलवा ले, टाइम नहीं है उतनी। और आपको जो भी फ़ायदा चाहिए, जो मतलब EBC में है या SC ST है, उनका तो सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए। और जो बिहार के लोग हैं ऑब्वियसली उनका डोमिसाइल भी रेडी होगा। तो गाइज़, ये मैं सोच रही थी बहुत लोगों को दिक्कत आ रही होगी फॉर्म फिल करने में, तो बस घबराना नहीं है। इसीलिए मैंने आज की वीडियो में बता दिया कि इस तरीके से करना है। और मैं पढ़ाई भी साथ साथ कर रही थी, बट हाँ, मेरा 1-2 घंटा चला गया उसमें। लेकिन बस अब मेरा लाइव फ़ोटोग्राफ़ी करना, तो वो मेरा कल हो जाएगा गाइज़। एंड या आप भी मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, कुछ भी हो जाए पढ़ाई मत छोड़ना, मेहनत करते रहो, बस इतना ही कोशिश करो कि मैं वीडियो लाऊं। एंड थैंक यू।